गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं नंदिनी मिश्रा 1 क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आता है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं इसमें पहले आप लोग रस, छंद और अलंकार का डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं एक एक टॉपिक इसमें समझाने जा रही हूँ और इसको कैसे पहचानते हैं उसको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 20 या 25 क्वेश्चन MCQ के करेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रस, छंद, अलंकार। रस क्या होता है, इसको देखने के बाद आप लोग के मन में जरूर याद आ रहा होगा कि रस मतलब किसे कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य, जितने भी आचार्य हुए वो रस को क्या कहते हैं कि वो काव्य की आत्मा है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है, उसी तरह काव्य में क्या है, आत्मा। रस को क्या कहे, काव्य की आत्मा कहे। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नाटक, जैसे हम कुछ भी नाटक देखते हैं या मूवी देखते हैं या तो फिर कोई सॉन्ग गाना सुनते हैं, उसको सुनने के बाद हमारे मन में जो भी भाव आता है या जो भी आनंद आता है उसी को ही रस कहते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके 4 क्या है, अंग हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी बातें जो होती है हमारे मन में स्थायी रूप से आ जाती हैं तो उसको कहते हैं सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से, मतलब जो भी चीजें हमारे मन में स्थायी रूप से बैठ जाती है। जैसे अगर हम कोई काम करते हैं और उस समय कोई व्यक्ति हमें डांट देता है, ठीक है, उस जो भी हम करते हैं काम उसके लिए अगर हमें डांट दिया जाता है तो हमारे मन में वो बात जो है एकदम बैठ जाती है कि अगर ये हम काम करने जाएंगे तो हमें कोई डांट दिया, हमेशा मतलब वो बात जो रहता है वो मन में बैठा रहता है। या आप लोग कोई एग्जाम देते हो या टेस्ट देते हो, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत रहता है, जहाँ पे गलत रहता है अगर वहाँ पे टीचर रॉन्ग करके सर्कल करके अगर आपका नंबर काट लेते हैं तो जो वो गलती रहती है वो हमेशा आपके माइंड में क्या है, बैठ जाती है कि नहीं ये गलती मैंने किया और इस पर मेरा नंबर कटा। उसी को हम लोग कहते हैं स्थायी भाव। उन्हीं के आधार पर उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं। 9 स्थायी भाव है, उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। ठीक है, रति का स्थायी भाव है श्रृंगार। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। ठीक है, शोक का रस है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, मतलब क्रोध करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना। ठीक है, वो होता है क्रोध। वीर मतलब वीर रस, उत्साह से जो भरा होता है। जैसे कहीं हम लड़ाई करने जा रहे हैं या कोई युद्ध करने जाता है तो वहां पे वीर रस होता है, वहां पे उत्साह पूरा उमंग भरा रहता है कि हमें वो जो लड़ाई है उसको जीत के ही आना है। नेक्स्ट हमारा आता है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। ठीक है, विवत्स का क्या होता है, जुगुप्सा। अद्भुत का होता है विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। बाद में वात्सल्य नाम का 10वां रस, ये 9 रस तो हैं, 9 रस के बाद एक 10वां रस माना गया है जिसे कहते हैं वात्सल्य नाम का 10वां रस भी स्वीकार किया गया है। इसका भी स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वैसे ही वात्सल्य का
क्या होता है? स्थायी भाव रति होता है। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल, और जब भगवान के प्रति होती है तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। मतलब यहाँ पे रति मतलब बालक के लिए कहा गया है। जब माँ अपने बालक को प्रेम करती है, प्यार करती है, तो उसको कहा गया है रति। और जब जो वो प्रेम होता है वो भगवान के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप लोग किसी भी भगवान को मानते होगे, किसी भी भगवान का पूजा करते हो, तो उस जो भक्ति होता है, जैसे मीराबाई जो थी वो कृष्ण की भक्ति करती थी, ठीक है। हनुमान जी जो थे वो किसकी करते थे? श्री राम की भक्ति करते थे। वैसे ही जो भक्ति होता है, जो भगवान की भक्ति होती है, उसमें वही रस जो होता है वो भक्ति रस में वो क्या होता है, मतलब बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विभाव, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। मतलब जो हमारे अंदर, ठीक है, जो रस की प्राप्ति होती है, मतलब जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही विभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भाव का कारण विभाव है। जो भी स्थायी भाव का कारण मतलब जिसके कारण हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हो रहा है वही है विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये 2 टाइप्स के होते हैं। आलंबन विभाव वह कारण है जिस पर भाव अवलंबित रहता, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न हो। मतलब जिस व्यक्ति की वजह से होता है, ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु के वजह से होता है कोई भी भाव, उसको हम लोग कहते हैं आलंबन विभाव, ठीक है, उसी को आलंबन। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर हमको डांटता है तो जिस व्यक्ति ने मुझे डांटा और जिसकी वजह से डांटा, वही हो जाता है आलंबन विभाव। उसे आश्रय, जो उसे आलंबन कहते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। और जिस व्यक्ति, जैसे मुझे किसी ने डांटा या आपको किसी ने डांटा, तो आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं, ठीक है। पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर, ठीक है, पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु पर विलाप करती हुई शव्या आश्रय है। विलाप करती हुई जो शव्या है, जो उसकी माँ है, वो क्या है? शव्या आश्रय है। वो विलाप करती है अपने पुत्र की मृत्यु पर। और रोहिताश्व आलंबन कहलाता, मतलब रोहिताश्व की वजह से वो रो रही है, ठीक है, रोहिताश्व की वजह से वो रो रही है और वो क्या हो गई? आलंबन हो गई। और जो रो रहा है वो आश्रय हो गया। यहाँ पर शोक स्थायी भाव है, यहाँ पर शोक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, कि जहाँ पर हम किसी की वजह से दुख मन में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है प्यार बच्चों, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या होता है? जो आलंबन द्वारा उत्पन्न भावों को उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय स्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गरजना, मतलब किसी वस्तु को सुनकर हमारे मन में जो डर की भावना आती है वही क्या हो जाती है? उद्दीपन। जैसे सिंह मीन्स होता है शेर, शेर गरजता है तो हम लोग डर जाते हैं। जैसे बिजली का गरजना, जब बिजली भी तेज तेज से चमकती है तो उस समय भी डर लगता है ना, वो क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। उसका खुला मुंह, जंगल की भयानकता आदि उद्दीपन विभाव है। ये सारी चीजें, मतलब ये एरिया बता रहा है, ये सारी चीजें क्या है? उद्दीपन का काम करता है। जैसे शेर का गरजना, जंगल में शेर का गरजना, और आपके सामने अगर अभी शेर आके खड़ा हो जाए और इतना बड़ा मुंह खोल दे तो फिर क्या होगा? आप लोग उसी जगह एकदम बेहोश हो जाओगे, है ना, डर जाओगे। तो वो उद्दीपन का एक कार्य करता है। अनुभाव, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर हक्का बक्का जाना, मतलब हो जाना। जैसे अगर हमें डर लगता है
किसी चीज से तो हम वहां पे हक्का बक्का हो जाते हैं। अगर अभी आपके सामने शेर आके खड़ा हो जाए तो एकदम दिमाग नहीं काम करेगा कि क्या करेंगे। या तो फिर आप लोग कहीं जा रहे हो और वहां पे बहुत जाते जाते अचानक रास्ते में बहुत बड़ा खाई आप लोग के सामने आ गया, उस समय भी दिमाग क्या करेगा, हक्का बक्का। मतलब वहां पे हक्का बक्का मीन्स दिमाग जो हमारा है वो काम करना बंद कर देता है कुछ पल के लिए। ठीक है, वहां पे क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत से लोग कांपने लगते हैं, पसीने से तर हो जाते हैं। मतलब जब हमें डर, कभी कभी ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों की, जैसे रात में हम लोग सोए रहते हैं और बहुत बुरा सपना देख लेते हैं, डरावना सपना देख लेते हैं, उस समय भी क्या होता है कि हम पसीने पसीने हो जाते हैं, डर जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं। मतलब ये बता रहा है कि ये अनुभव है, ये अनुभूति होती है उस समय। ठीक है, यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि बिना किसी भावोद्रेक के केवल भौतिक परिस्थिति के कारण यदि ये चेष्टाएं दिखला पड़ती है तो उन्हें अनुभव नहीं कहेंगे। और जाड़े के कारण कांपना, गर्मी से पसीना निकलना, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जो मौसम है, जैसे ठंडी में ठंडा लगना, तो उसको हम किसमें, उसको हम अनुभव में शामिल नहीं करेंगे। अब ये तो क्या है, जब मौसम चेंज होता है तो उसके कारण तो होता है। अब गर्मी में कोई कहे ठंडी लगेगा तो गर्मी में तो गर्मी की वजह से पसीना होगा ही, तो उसको हम अनुभव में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और ठंडी में ठंडी की वजह से तो ठंडा लगेगा ही, तो सर्दी में तो उसको हम अनुभव में शामिल नहीं करेंगे। अनुभव वो होता है जब अचानक हमारे सामने कोई घटना घटती है और उस घटना को देख के हम लोग इतने डरे रह जाते हैं कि वहां पे हमारा माइंड जो, दिमाग जो है कुछ पल के लिए काम नहीं करता है, वहां पर अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा संचारी भाव। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते। संचारी भाव मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है कि जैसे जो भी भाव हमारे मन में आता है कुछ पल के लिए आता है। ठीक है, मतलब कुछ पल के लिए आता है, फिर वो अपने आप ही वो माइंड से हटता चला जाता है। स्थायी भाव की तरह उसको हम लोग अपने माइंड में एक जगह बैठा के नहीं रखते। जैसे अगर किसी ने कहीं गए, कुछ हुआ तो उस बातों को भूल जाते, वो धीरे धीरे हमारे माइंड से हटता चला जाता है, उसी को बोलते हैं संचारी भाव। अनेक रसों में हो सकता है, जैसे शंका श्रृंगार में भी हो सकती है और भयानक में भी। स्थायी भाव भी दूसरे रस में संचारी भाव हो जाते हैं और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य श्रृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है। मतलब ये हर समय क्या है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये स्थिर रहने वाली चीजें नहीं है। नेक्स्ट आता है अब हमारा, अब हमें जितने भी रस आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये शोक रस है, करुण रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है, जितने भी 10 टाइप के आप लोग ने रस देखा, उसमें से आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ 2 रस हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को एक कौन सा पढ़ना, हास्य रस और करुण रस। आप लोग के एग्जाम में यही 2 टाइप के रस आएंगे। हास्य रस, अब हास्य रस क्या होता है, हास्य मतलब सुनने से ही मन में हंसी आ जाती है। ठीक है, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक मनोविकार हास रस कहलाता है। विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी और चेष्टाओं को देखकर हास नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती। मतलब ये हास्य रस मतलब हंसी। ठीक है, हंसना कुछ, ये हास्य रस किसको कहते हैं, मतलब किसी की वेशभूषा, आकृति, चेष्टा या किसी का काम करने की जो गति होती है उसको देखने के बाद हमारे मन में, ठीक है, जो भी हंसी का, जो भी हास्य का जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं हास्य रस। जैसे आपके सामने से अगर अभी कोई जोकर जा रहा है, आप लोग बैठे हो, बैठे बैठे देख के हंसने लगोगे, तो क्या हुआ, जो जोकर जा रहा है उसको, उसके मतलब शरीर की बनावट, उसके जो वेशभूषा है, पहनने का ढंग, उसको देखने के बाद हमारे अंदर क्या आती है, हंसी आती है। बस वही हंसना ही क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हंसी, कुछ भी, कोई भी आप लोग आपस में बातचीत करके हंसते होगे तो जिसके बारे में बात कर रहे हो वो बात भी क्या कहलाती है, हास्य रस कहलाता है। ठीक है, अब इसका आइए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हंसी हंसी है ना, हंसी हंसी, यहाँ पे भाज है, ठीक है। और ये कलर चेंज कर लीजिए ना, कलर का ऑप्शन देगा। हंसी हंसी भाज्य, पतला कहाँ से होगा? क्या जो वॉल्यूम की तरह नहीं बना है, ऊपर रेड वाले के ऊपर उसी से पतला, यहाँ से फिर उतना ही मिला। एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। क्या है? हास्य रस का उदाहरण, हंसी हंसी, हंसी हंसी, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हन दिगंबर को, ठीक है। पाहुनी जे आए हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर का कह को कहा, जोई जहां देखी सो हसेई तहां यह मैं, मगन भई हसे नगन सहे साई, और हंसे एऊ हास हंसी के उमाह में, शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। मतलब यहाँ पर ये पंक्ति किस समय कही गई है? जब शंकर जी बारात लेके जाते हैं, ठीक है, पार्वती जी के यहाँ शादी करने के लिए, उस समय की ये जो पंक्ति है उस समय की पंक्ति है। और वहां पर जो शंकर जी जाते हैं तो उनका मतलब वेशभूषा देखकर वहां पे हर कोई हंसने लगता है, ठीक है। जो उनकी वेशभूषा रहती है उसको देख के सभी के मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है। या ये तो बहुत टफ है एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोग कुछ अपने से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और कुछ जैसे ये है ना, हाथी चढ़ी पहाड़ पे मरने के लिए और चींटी नीचे खड़ी थी कैच करने के लिए, ये भी हास्य रस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये मेरा अपना बनाया हुआ है ताकि ये बच्चों को क्या है बहुत जल्दी से याद होता है, इसलिए मैंने ये बताया। और ये थोड़ा सा टफ है बट आप लोग इसको समझ लो कि मतलब ये बस जब शंकर जी पार्वती जी के यहाँ अपना वो बारात लेके जाते हैं तो उस समय उनकी जो बारात रहता है, उनकी बारात को मतलब उनके बारात में भूत प्रेत और उनका शंकर जी का खुद रूप ऐसा रहता है को उसको देख के हर कोई हंसने लगता है, ठीक है। यह छंद में महादेव जी जो है आलंबन है, क्योंकि उन्हीं को देखकर हंसी आती है, मतलब जिसको देखकर हंसी आती है वह क्या हो गया? आलंबन का कार्य करेगा। उनकी विलक्षण वेशभूषा उद्दीपन है, और उनकी जो वेशभूषा है वो उद्दीपन का कार्य करता है, क्योंकि उसी वेशभूषा को देखकर हंसी आती है। अतिथि स्त्रियों का हंसना, भागना, खड़ा रह जाना आदि अनुभाव है। भय, हर्ष और चपलता संचारी भाव है। इसके सहयोग से
हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं उसको देख के हमारे मन में क्या होता है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है। जब वो बारात लेके जाते हैं वहां पर, तो जितने भी लोग आए रहते हैं बारात देखने, वो इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उनका बारात ही इतना भयानक रहता है। ठीक है, वहां पे और कुछ लोग जो है उनकी वेशभूषा को देख के, उनके बारातियों को देख के हंसने लगते हैं। तो वहां पे यही हो जाता है कि हास्य रस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा करुण रस। करुण रस मतलब होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों, शोक। शोक मतलब कोई भी चीज, ऐसी वस्तु जो हमसे दूर जा रही है, ठीक है, उसके दूर होने से जो भी हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग करुण रस कहते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, इसका करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। ठीक है, स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के, अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति भी है, अगर वो भी हमसे अगर दूर जा रहा है, तो भी हमारे मन में क्या आता है, दुख का जो भाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये कहानी उस समय की है, ये पंक्ति उस समय की है जब जो श्रवण कुमार हैं, राजा दशरथ ने जब उनको तीर मार दिया और वो जब मर गए थे, उस समय जो श्रवण कुमार हैं, उनकी जो माँ है, ठीक है, उनके मृत्यु के खबर सुन के और खूब रोती हैं, और उस समय कहती हैं मणि खोए भुजंग सी जननी। मतलब मणि क्या होता है, यहाँ पे जो वो सांप होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनमें जो पूरी शक्ति होती है सांप की, वो किसमें होती है, मणि में होती है। और जब मणि खो जाती है तो वो लोग खूब रोते हैं। हाँ, फन सा पटक रही थी शीश, और जो श्रवण कुमार की माँ है वो खूब अपना सिर अपने बेटे के वियोग में पटक रही थी। तो यहाँ पे मतलब दो अर्थ लिया गया, एक श्रवण कुमार से और एक सांप से। ठीक है, तो फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, वो कह रही हैं कि मतलब ये जो मेरा मणि है वो खो गया है, और उसके वियोग में वो अपना जो फन है वो पटक रही थी बार बार। और अंधी, वो कहती हैं कि आज मुझको अंधी बनाकर तुमने कौन सा न्याय किया है जगदीश, हे भगवान, आज तुमने मुझे अंधा बनाकर कौन सा न्याय किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तरफ जो सांप है वो अपना मणि खोने के वियोग में रो रहा है, और एक तरफ जो है श्रवण कुमार की जो माँ है वो अपने पुत्र के वियोग में रो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, शोक मतलब करुण रस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ तक तो आप लोग का रस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है, छंद। छंद के प्रकार, वर्णिक, मात्रिक और मुक्त। छंद के प्रकार जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला होता है वर्णिक छंद। वर्णिक क्या होता है, वर्णिक वृत्तों के प्रत्येक चरण का निर्माण वर्णों की एक निश्चित संख्या एवं गुरु लघु के क्रम के अनुसार होता है। इसमें गुरु और लघु होता है। वर्णिक वृत्तों में अनुदृष्ट, द्रुत, विलंबित, मालिनी, शिख, ऋणी आदि छंद प्रसिद्ध हैं। ये छंद के डिफरेंट टाइप बताए गए हैं कि इस टाइप के जो हैं वो छंद होते हैं, वो वर्णिक छंद है। नेक्स्ट हमारा आता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वे हैं जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती, मतलब जितने भी चरण होते हैं उनकी जो मात्राएं होती हैं उनकी गणना होती है। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि मात्रिक छंद है। मतलब इनको बताया गया है कि कौन कौन सा मात्रिक छंद है। मुक्त छंद, हिंदी में स्वतंत्र रूप से आज लिखे जा रहे छंद मुक्त छंद हैं। जितने भी लिखे जाते हैं वो छंद क्या है, वो मुक्त छंद है, जिनमें वर्ण मात्रा का कोई संबंध नहीं, इसमें वर्णों की मात्रा का कोई संबंध नहीं होता है।
मात्रिक छंदों में पाठ्यक्रमानुसार दोहा और सोरठा का लक्षण एवं उदाहरण निम्नलिखित है। हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? सोरठा और रोला पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोरठा, सोरठा क्या होता है? हिंदी यह दोहा का उल्टा होता है। यह क्या होता है कि यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं, जैसे ये इसका ये क्या है? ये पहला चरण है, ये दूसरा है, और ये तीसरा चरण है, और ये चौथा चरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में, प्रथम और जो द्वितीय चरण है, पहला और तीसरा तृतीय चरण, इसमें क्या होता है कि 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तथा द्वितीय मतलब ये दूसरा चरण और चौथा चरण, दूसरा और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। लघु, लघु अ, ठीक है, अ छोटा उ, ठीक है, ऋषि, ये क्या होता है कि ये लघु होते हैं। और ये जैसे आ, ठीक है, बड़ा उ, ए, ठीक है, ए, ओ, ठीक है, औ, ओ, और अंग, ठीक है प्यारे बच्चों, और अह, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये गुरु होते हैं। ये गुरु हैं, और ये क्या है? लघु है। ठीक है, और इसमें चंद्रबिंदी भी आता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो हमने क्या कहा, जब जहाँ पे गुरु आता है, ठीक है, जहाँ पे लघु आता है वहां पे 1 मात्रा लेते हैं लघु के लिए, और जहाँ पे गुरु आता है वहां पे 2 मात्रा लेते हैं, और 2 मात्राओं को हम जो हिंदी इंग्लिश का जो एस होता है उस तरह लिखते हैं। जैसे जो पर क्या रहेगा? जो, ये आ रहा है ना, 1 ही मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे ऐसे लेंगे। सुमिरत, यहाँ पे छोटी की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे ई भी आएगा। ठीक है, सॉरी, ई, और यहाँ पे बड़ी ई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। सुमिरत, सुमिरत, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, छोटी ई है, रत, तो यहाँ पे एक लेंगे। ठीक है, सीधी, यहाँ पे भी छोटी ई, इसलिए यहाँ पे एक लेंगे। होई, हो पे ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे यस लेंगे, और ये 1 लेंगे। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं। जैसे ये देखिए आप लोग 2, जैसे इसको जो ये होता है इसको हम लोग 2 मानते हैं। ठीक है, 2 रहता है, तो कितना हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ऐसे हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो 11 मात्रा है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। गणनायक, गण पे कोई मात्रा नहीं है, न पर भी कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 लेते हैं। ना पे आ की मात्रा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लेते हैं। फिर य, क, यहाँ पे भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए 1 लेते हैं। ठीक, क पे कोई मात्रा नहीं, इसलिए यहाँ 1, यहाँ छोटी की मात्रा 1, व, र, 1। ठीक है, और यहाँ बदन 1, 1, 1। ठीक है, ऐसे। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पे 13 मात्राएं हो गई। ठीक, तो यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। वो हमारा हो जाता है सोरठा। ठीक है प्यारे बच्चों, गुरु और लघु आप लोग को आया समझ में? नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग फिर से बताइएगा, मैं एक बार फिर से समझा दूंगी। रोला, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रोला। यह क्या है? यह सममात्रिक छंद है। यह सममात्रिक जो है यह छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें हर चरण में 1, 2, 3, 4 इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक ये जो चरण है इसमें क्या होते हैं
कि 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 और 13 मात्राएं भी होती हैं। जैसे यहाँ पे को है तो यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे। ये प पे आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे। यहाँ पे छोटी की मात्रा 1, ठीक है। पम, यहाँ पे अंग की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे 2, 1, प्राप्त 2, ये ऐसे 2 यस और 1, सुनीव 1, जगमग 1 और 1, धावत में ऐसे 1 और 1, ठीक है। ऐसे मात्राएं लेंगे। इसको हम लोग काउंट करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। इसमें कितना आ गया? 24 मात्राएं आती हैं, ठीक है। इसके प्रत्येक में यह सममात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक में क्या होती है? 24 मात्राएं आती हैं। गंगा अवतरण, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 और 13 पर यति है। 11 और 13 जहां पर आता है वहां पर यति, मतलब वहां पे विराम लगता है, अतएव यह छंद रोला है। इससे हमारा पता चलता है कि यह रोला है, ठीक है। अभी हम लोगों ने रस पढ़ा, रस के बाद छंद पढ़ा। अब छंद के बाद प्यारे बच्चों आ जाइए बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, अलंकार, ठीक है। अलंकार मीन्स क्या होता है? अलंकार मीन्स होता है आभूषण, ठीक है। अलंकार मीन्स होता है आभूषण या तो फिर गहना, ठीक है। अलंकार को बोलते हैं आभूषण या गहना। इसको अलंकार मीन्स होता है गहना या तो फिर आभूषण, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग कहा जाता है। जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा, ठीक है, एक स्त्री की शोभा गहनों और आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है प्यारे बच्चों? अलंकार से। उसी प्रकार काव्य की जो शोभा है वो अलंकार से बढ़ती है। जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तब शब्द अलंकार कहते हैं। मतलब जब कोई शब्द होता है और उसमें कोई चमत्कार हो, मतलब वो, तो वहां पे शब्द अलंकार होता है। अब जब अर्थ में चमत्कार होता है वहां पर अर्थालंकार कहलाता है, और जब अर्थ में होता है तो अर्थालंकार कहलाता है। इसमें हम लोग को उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार ही हमको सिर्फ आप लोगों को एग्जाम के लिए 3 अलंकार ही पढ़ने। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर्फ 3 अलंकार आप लोग को पढ़ना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है? उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार को हम लोग पढ़ते हैं जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों का जहां 2 भिन्न पदार्थों अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण सादृश्य या सादृश्य की स्थापना की जाए, मतलब जहां पर तुलना होती है, ठीक है, जहां पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए या किसी वस्तु का किसी चीज से तुलना किया जाए, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से तुलना की जाए, दूसरे शब्दों में वर्णन के विषय को उपमेय कहा जाता है। मतलब बताया ना, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहां पर उपमेय होता है। उपमान, जिस वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समानता, मतलब जो वस्तु है उसकी जिस वस्तु से तुलना की जाती है वो क्या है? उपमान है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साधारण धर्म, वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में साम्य दिखाया जाए साधारण धर्म कहलाता है। मतलब कि जिसकी वजह से साम्य दिखाया जाए वहां पे साधारण धर्म होता है। वाचक,
वह पद या शब्द जिसके द्वारा उपमेय अथवा उपमान की समानता प्रकट हो। जहां पर कोई अंतर या कोई समानता प्रकट किया जाए वहां पर वाचक होता है। उदाहरण, करी कर सरीस सुभग भुज दंडा, यहाँ भुज दंडा उपमेय, करी कर सुंड उपमान, सरिस वाचक तथा सुभग साधारण धर्म है। इस उदाहरण में उपमा के चारों अंग विद्यमान है, मतलब जितने भी उपमा के 4 अंग हैं वो सब इसमें विद्यमान है, इसलिए ये कौन सा है? उपमा अलंकार है। ठीक है, जहां पर किसी चीज से कोई चीज की तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। इसमें कोई भी उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है? समानता दिखाया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर इसका उदाहरण है। यहाँ पर चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। ठीक है, चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तुलना नहीं, यहाँ पे संभावना की जाती है। यहाँ पे संभावना हो की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु जानो, मनु मानो, इसके वाचक शब्द है, मतलब ऐसे शब्द इसमें आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीटु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मनो, आया ना मानो, वैसे ही यहाँ पे ऐसे शब्द जो हैं इसमें आते रहते हैं। मनो नीलमणि, सैल पर आतपु पायो प्रभात, यहाँ पर कवि जो है एक मतलब कि समानता कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि जो कृष्ण जी हैं वो जब पीतांबर ओढ़ लेते हैं तो वो उस समय ऐसे सुंदर लगते हैं, ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर। ठीक है, जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह धूप जब पड़ती है तो वो पर्वत की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है। उसी तरह जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो जब पीतांबर ओढ़ लेते हैं तो उस समय उनकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है? संभावना की गई, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाया गया है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार आया है। ठीक है, इस तरह आज का हमारा रस छंद और अलंकार टॉपिक जो है प्यारे बच्चों फिनिश हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उसको लेकर आएंगे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग के और भी जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए।